हेलो एवरीबॉडी, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आप सभी को कि जो ओबीसी हैं खास करके उनको अभी जो है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ी ज़्यादा समस्या है। तो अगर आप ओबीसी 2 से हैं, अगर आप ओबीसी 2 से हैं या ओबीसी से हैं, है ना, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से सारा चीज कंप्लीट करने के बाद, पूरा एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपको जॉब ना मिले। तो देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, कौन सा जाति सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो हम प्रमाण के साथ बात करेंगे। ये आपके सामने जो हम ओपन करके रखे हैं वो नोटिफिकेशन है जाति का, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन है। तो डायरेक्ट हम वहीं पे दिखा रहे हैं जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो जो मेन पॉइंट है उसको हम डायरेक्ट बताएंगे और आपको हम दिखाएंगे कि कौन सा जाति प्रमाण पत्र जो है वो वैलिड है, और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा है तो वो चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधी, थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उस हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि मेन चीज आप जानिए कि हर पॉइंट को बारीकी से जानिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में। सबसे पहले कि ये देखिए कि 2029-8-2012 के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा उस टाइम का फॉर्मेट होता था परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 2, अभी हम परिशिष्ट 2 फॉर्म आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और उसमें क्या लिखा हुआ रहता था, 1 साल का वैलिडिटी, 1 ईयर वैलिडिटी इस फॉर्म में ये वाला सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता था। ठीक है, तो अगर किन्हीं के पास 2012 के बाद वाला कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो क्या होना चाहिए, उपायुक्त यानी डीसी से या अनुमंडल से बना होना चाहिए, यानी एसडीओ से, एसडीओ या डीसी से जिनका बना हुआ है और 2012 के बाद का है, तो उसमें वैलिडिटी लिखा होगा 1 ईयर, तो वैलिडिटी खत्म हो गया होगा। तो उसके लिए क्या लिखा गया इसमें कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता जिसका समाप्त हो गया है वैसा है आपके पास, तो आपको उसमें 100 घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिनका अभी का बना हुआ है उनके लिए क्या समस्या पैदा हो गया वो देखिए। देखिए, जिनका परिशिष्ट 4 के आधार पर बना हुआ है ना, जिनका परिशिष्ट 4 के आधार पर बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को हम परिशिष्ट बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये चीज को जो हम दिखाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक बार में आप लोग को दिख जाए पूरा पेज, है ना। ये देखिए, ये लिखा है परिशिष्ट 4। ठीक है, ये फॉर्म है। तो ये फॉर्मेट पर जिनका भी आधार जाति बना हुआ है, देखिए ये इस फॉर्मेट पे उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इस पे बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहचानिएगा कैसे कि इस पे मेरा बना हुआ है। तो जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसका पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 देखिए और 4 देखिए, सेम टू सेम लिखा होगा, सेम बात लिखा होगा। ठीक है, कि यहाँ देखिए 36/012-2293, और यहाँ देखिए 10/6/2002, 36/012-2293। ये चीज अगर आप में लिखा हुआ है तो ये आप समझ जाइएगा कि ये मेरा परिशिष्ट 4 के अंतर्गत आता है। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया है कि अगर कार्मिक के द्वारा जो जेएसएससी के द्वारा जो दिया गया है उसके अनुसार अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कहीं ना कहीं आपको छाट दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। अभी हम आपको उस चीज को भी दिखाएंगे। एक हम आप लोग को जाति दिखाई देते हैं आप लोगों को, जो मेरे पास पहुंचा है कि किस तरह से बना होता है वो वाला, है ना। 1 मिनट देखिए, ये कौन सा है, 1 मिनट मेरे पास, हाँ ये है, हाँ ये इसको देखिए आप, ये है, देखिए ये एक कास्ट सर्टिफिकेट हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है, और इसमें हम कुछ एडिट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम जो है सो इसमें नाम को ये कर दे रहे हैं। ठीक है, नाम हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है सो ये ना हुए, कोई दिक्कत ना लगे आप लोगों को। तो नाम हटा दिए। अब इसको आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, 1 मिनट, इसको बड़ा कैसे किया जाए मित्रों। 1 मिनट, सॉरी, बैक हो गया ये चीज।
देखिए चलिए कोई बात नहीं, नाम से क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना ये चीज, 3 नंबर पॉइंट में देखिए, हम मार्कर नहीं है मेरे पास बट अभी दिखा रहे हैं कि देखिए 36/0/12/23 करके, और यहाँ लास्ट में देखिए 10 से 2002। इसमें भी देखिए 4 नंबर पॉइंट में 36/0, देखिए यहाँ पे 36/0/12/22-93। तो अगर ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है ना, जिसमें ये चीज लिखा होता है JHNBC, JHNBC, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और अगर ये वाला बना हुआ है, जैसे कि एक और देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए ये देखिए, ये मेरा है 2016 का, इसको देखिए कि, और इसमें भी देखिए ये वाला अगर आपके पास बना हुआ 2016 का, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है। देखिए जो हम बोल रहे थे वैलिडिटी वाला, उसके लिए बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट लाइन में, देखिए कि दिस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए जहाँ पे कर्सर है मेरा, कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो देखिए जब भी डेट ऑफ इशू रहता है सर्टिफिकेट का, तो 2019 से पहले भी जिनका बना हुआ है उसमें लिखा होगा ये लाइन, तो आपका वैलिडिटी खत्म हो गया है। तो इस संदर्भ में जेएसएससी ने कहा है कि आपका जो है एसडीओ से बना हुआ है, चाहे एसडीओ से ऊपर का लेवल का बना हुआ है, और ये नंबर जिसमें आप में का लिखा हुआ है, देखिए ये वाला नंबर 36/0/12/22-93 है ना, तब आपका उसका फॉर्म पे है, उसके अनुसार है। अन्यथा ये आपका, अगर इसके अलावा कोई दूसरा है आपके पास, तो वो नहीं चलेगा। जैसे कौन सा नहीं चलेगा वो हम बताते हैं। देखिए अगर बहुत को अगर अभी कास्ट बनाए होंगे तो उनका इस टाइप से बन गया होगा। देखिए हम दिखाते हैं कहाँ पे है, मेरे पास वो चीज है। देखिए ये जो हम दिखा रहे थे, ये फॉर्म वाला सिस्टम इस पे होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये वाला चीज बना हुआ है, एक सेकेंड यहाँ देखिएगा आप, देखिए ये अगर आपके पास बना हुआ है तो इसमें देखिए ये फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा कि कहीं नहीं वो चीज है। ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ देखिए ये वाला चीज को आप देखिए ध्यान से, ये है कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का, है ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का है। तो ये जो है उस आधार पे नहीं बनाया गया है, यानी कि परिशिष्ट 4 के अनुसार ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो लाइन का बात हम कर रहे थे 36/0/12 वाला, ये चीज इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ऊपर से एक बात और लिख दिया गया है, देखिए कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर्म 11 is required to be annexed with this certificate for seeking benefit of reservation in appointment under government of Jharkhand or seeking admission in technical non-technical institution for high education or any other purpose। ये चीज और अलग से लिख दिया गया है ना। तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो हम बार बार बता रहे हैं कि आप छोटा सा मिस्टेक के चलते आपको जो है सो छाट दिया जा सकता है, आप जो है सो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, है ना। तो वो क्या है कारण, देखिए यहाँ पे ये रहा हम लोग का वाउचर। इस वाउचर में दिखाते हैं हम आप लोगों को, एक सेकेंड कहाँ गया वाउचर भाई। देखिए ये वाउचर है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड लाइन टाइम लग रहा थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए नोट करके लिख दिया है जेएसएससी। फिर भी अगर आप इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप खुद जिम्मेवार होंगे अपने इसके लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में कि सक्षम स्तर से भिन्न, भिन्न मतलब अलग, है ना, स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट 1 से 8, यानी कि परिशिष्ट जो दिखाए अभी हम आप लोगों को, कौन सा 4 दिखाए थे और 2,
है ना, परिशिष्ट 1 से 8 पर अंकित प्रमाण से भिन्न, अगर जो परिशिष्ट 1 से लेकर 8 के बीच में जो दिया गया है फॉर्मेट जेएसएससी के द्वारा, उससे अलग है अगर आपका जो पत्र भिन्न प्रपत्र से निर्गत जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इस बात पर जोर दीजिए जो हम बता रहे हैं रेड कलर से, कि देखिए ये मान्य नहीं होगा। यानी जो परिशिष्ट पर है ना, जो परिशिष्ट पर बैठता है, जो इस पे जो फॉर्मेट दिया गया है, सीधा सीधा समझिए, जो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट पर अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो काम करेगा। लेकिन अगर उस फॉर्मेट पर आपका बना हुआ नहीं है तो बोल रहा है कि मान्य नहीं होगा, तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन पत्र, और अगर वो जो मान्य नहीं है, चाहे जो फॉर्मेट में नहीं बताया गया उससे अलग आपका बना हुआ है, तो वैसे प्रमाण पत्रों के लिए क्या बताया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर, नियुक्ति प्रक्रिया जब चल रहा है, यानी एग्जाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फाइनल ज्वाइनिंग होने वाला है ना, तो ये सब प्रक्रिया है, तो किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, और एक डॉक्यूमेंट के लिए किसी भी स्तर पर उसको जो है सो रद्द किया जा सकता है ना, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे, और इसके लिए जेएसएससी जो है सो कोई किसी भी प्रकार का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाता है। क्यों? इसमें लिख दिया है कि उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि बता दिया है कि आपको कौन सा रखना है ना, कौन सा रखना। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, क्या लिख रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी बीसी 1 और बीसी 2, देखिए ध्यान से, के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र, देखिए जो हम वैधता का बात कर रहे थे कि वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में, अगर आपके पास ऐसा जाति प्रमाण पत्र है जिसका वैधता समाप्त हो चुका है, तो उस स्थिति में कंडिका 9(2) का खा, अभी 9.2 का खा में हम लोग देखे थे कि अंकित गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। यानी गैर क्रीमी लेयर का स्वघोषणा पत्र जो है सो आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम दिखा देते हैं कौन सा स्वघोषणा पत्र आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है ना, वैलिडिटी वाला जाति नहीं बना हुआ है तो। और वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वैलिडिटी खत्म हो गया है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से बोर्ड का कहना है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार हम फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये रहा, ये दिखा रहे हैं आप लोग को फॉर्मेट वाला चीज, कहाँ गया, एक सेकेंड, जातीय आवासीय के बारे में कह रहे हैं, इसलिए एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार समझ लीजिए, और अगर भर दिए हैं एडिट करने का मौका मिलेगा तो निश्चित ही एडिट कर दीजिएगा। और ज्यादा से डिटेल जानने के लिए सीधा 9 वाला जो पॉइंट है ना नोटिफिकेशन का, उसको पूरा पढ़ जाइए लाइन बाय लाइन। ठीक है, देखिए ये फॉर्मेट पर बना हुआ है तो चलेगा। देखिए ये फॉर्मेट को हम पूरा एक बार छोटा कर देते हैं, एक बार में बोर्ड दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पे है अगर बना हुआ चलेगा, तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि देखिए ये लाइन 3 और 4 आपका कास्ट में लिखा हुआ रहेगा, जो कि अभी हम बताए थे, दिखाए थे, है ना, ये चीज ये लिखा हुआ रहेगा 30-12, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, ठीक, ये सब लाइन लिखा हुआ रहेगा। तो इस पे फॉर्मेट पर, ये फॉर्मेट पर अगर आपका सर्टिफिकेट बना है तो चलेगा, है ना। एक बार जूम करके भी दिखा दे रहे हैं कि इस फॉर्मेट पर अगर आपका सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो चलेगा। लेकिन अगर इस पे नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है आगे चल करके। और एक ये बता देते हैं, देखिए ये नहीं, ये वाला, देखिए ये अगर इस पे भी बना हुआ है तो इसके साथ समस्या पैदा क्या हो गया, सो देखिए कि अगर ये वाला आपके पास है, इस फॉर्मेट पर बना हुआ है, तो आपको इसमें स्वघोषणा पत्र देना पड़ेगा, है ना, इसमें स्वघोषणा पत्र देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी देखिए वो नंबर जरूर लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे अगर इस पे बना हुआ है आपका, ये देखिए यहाँ नंबर है लिखा हुआ, जो नंबर की बात कर रहे थे, देखिए है ना, ये जरूरी चीज है।
तो अगर इस पे बना होगा तो इसमें आपको स्वघोषणा पत्र देना पड़ेगा। तो अभी भी समय है, बस हम इतना कहना चाहेंगे कि अभी समय है, आप लोग अभी बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका जो है सो इस फॉर्मेट पे बन जाए, है ना। इसके लिए इस तरह से नंबर आता है, जैसे JHNBC, है ना, यहाँ पे नंबर रहेगा 2022, और जो भी आपका 4-5 नंबर का यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा। अगर किन्हीं किन्हीं का ये चीज बन गया है JHCBC, है ना, तो इसमें दिक्कत हो सकता है अगर आपका CO लेवल का है तो। अगर ये डॉक्यूमेंट है आपके पास JHCBC, है ना, तो आपका होना चाहिए SDO का चाहे DC का। अगर SDO DC का होगा तो आप जो है सो कोई दिक्कत में पड़ने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये CO लेवल का है तो दिक्कत होने वाली है निश्चित तौर पे। इसीलिए आप ध्यान से आप सभी जो है सो अपना क्या करिए, डॉक्यूमेंट को एक बार देख लीजिए, अगर आप जो है सो अपना कास्ट का लाभ लेना चाहते हैं तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम ये जो नोटिफिकेशन वाला है इसको भी हम पोस्ट कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप आई होप हमको पता है कि सब आप लोग टेलीग्राम पे होंगे ही, तो अगर नहीं है तो आप जाकर के जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और ये पॉइंट को आप निश्चित होकर के पढ़िए लाइन बाय लाइन। किसी के कहने और सुनने से कुछ नहीं होता कौन क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, लेकिन बस जो है ये बात को आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो बोर्ड भी आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ये चीज पढ़ के गए होंगे, है ना। देखिए ये चीज पढ़ लीजिए, और कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो इस मेरे नंबर पे आप जो है सो व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। ये मेरा नंबर है, ये हम हेल्प करने के लिए आपका तैयार है, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी तक आप जो है एग्जाम्स योद्धा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपका लैंग्वेज खोटा है तो लाइन बाय लाइन बुक से, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट से, विथ सेक्शनल टेस्ट और बहुत कुछ हम लोग उस पर कंप्लीट कर रहे हैं, मात्र बहुत ही सस्ता में, आप लोग अभी जाकर के देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हम बता रहे थे, देखिए ध्यान से, 9-2 है ना, 9-2 जो पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र का, ये तीनों पढ़िए आराम से, क ख से लेकर के ये पढ़िए पूरा यहाँ तक, ये आप लोग यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक 10 तक 9 नंबर पॉइंट को पूरा पढ़िए। एक पेज का है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर बहुत धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो बहुत आराम आराम से। तो इतना पढ़ करके फॉर्म भरने जाइए ताकि कास्ट सर्टिफिकेट में आपसे किसी भी तरह का गलती ना हो। फिर भी हम हाईलाइट करने का प्रयास किए हैं कि परिशिष्ट अगर 2 पे है तो आपको स्वघोषणा देना पड़ेगा, स्वघोषणा देना पड़ेगा, है ना, उस टाइम, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी खत्म हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपका 4 पे है, परिशिष्ट 4 पे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए JHNBC करके होगा जिनका सर्टिफिकेट, उनका तो सही होगा, लेकिन JHCBC करके जिनका होगा, और अगर CO लेवल से है तो ये गड़बड़ निश्चित होने की संभावना है। आप इस देख लीजिएगा कि आपका कम से कम SDO या होना चाहिए DC से, यानी उपायुक्त या अंचल सब डिवीजन ऑफिसर से, इससे होगा तो सही होगा। तो ये देख लीजिएगा, ये नंबर से भी आप लोग उसको चुन सकते हैं। और जिनका ये 2 पे बना होगा ना, वो JHCC लिखल होगा, क्योंकि वो पहले का फॉर्मेट था 2019 से पहले का, तो उनका तो ये सब घोषणा तक चल गए। अगर हो सकता है संभव है तो आप अभी बना लीजिए, अभी समय है ना, 8-10 दिन 15 दिन में आप लोग बना के फॉर्म फिल कर सकते हैं, बका के भरने से कोई फायदा नहीं है। तो आई होप आप लोग को सारी बात जो है समझ में आ गया होगा, और तैयारी करते रहिए और अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए झारखंड सचिवालय में। और जो भी सेवा चाहते हैं एग्जाम योद्धा की ओर से आपके लिए हमेशा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम योद्धा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं आप, बस डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिए। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन, और मिलते हैं अब हम लोग बहुत जल्द अगले कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और कोटा के लेक्चर के साथ। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन।